हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डेफिनेट ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हमारी विसर्ग संधि का सेकंड, उत्तम विसर्ग संधि। उत्तम विसर्ग संधि, इसका फॉर्मूला है अतो रोर प्लुतात् प्लुते। अर्थ कुछ इस प्रकार है, ए प्लुदातते परस्य रोरु स्यात् प्लुते यति, अर्थात ए प्लुत आकार से परे, परे का मतलब होता है बाद में। रू ये जो कहा गया है वो रेस के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? रेस के लिए। रू के स्थान में उकार ए प्लुत आकार परे होने पर। व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि ह्रस्वात् अकारात् उत्तरस्य रो, ह्रस्वात् अकारात् यानी ह्रस्व आकार के, उत्तरस्य यानी बाद में, रेफस्य स्थाने यानी रेफ के स्थान पर उकार आदेशो भवति यानी उकार आदेश हो जाता है। कब? जब बाद में ह्रस्व आकार परे यानी ह्रस्व आकार दिया गया हो। इसका जो नियम है, विशेष जो है वो कुछ इस प्रकार है कि विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो, यानी विसर्ग दिया गया हो, और विसर्ग के बाद में, विसर्ग से पहले क्या दिया गया हो? ए दिया गया हो, तथा विसर्ग के बाद में भी क्या दिया गया हो? ए दिया गया हो। यानी विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद में भी क्या हो? ए हो। तो इस विसर्ग का उ हो जाता है। इस विसर्ग का क्या हो जाता है? उ हो जाता है, अर्थात उकार हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उकार आदेशो भवति, अर्थात वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? उकार आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आपका ए दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो ए के साथ में जब हम उ का प्रयोग करते हैं, ए के साथ में जब हम उ का प्रयोग करते हैं तो आपकी संधि होती है गुण संधि। ये संधि कौन सी है आपकी? गुण संधि। गुण संधि का नियम था कि अगर ए के या आ के बाद में, ए के या आ के बाद में अगर ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री या फिर लिरी दिया गया हो, अगर ए या आ के बाद में ई, उ, री या लिरी, ह्रस्व या दीर्घ दिया गया हो तो वहां पर ए प्लस ई बराबर ए हो जाता है, ए प्लस उ बराबर ओ हो जाता है, ए प्लस री बराबर ओ अर हो जाता है, और ए प्लस ली बराबर अल हो जाता है। तो हमारी कंडीशन सेम बिल्कुल इसी तरह की है कि अगर ए के बाद में उ दिया गया हो तो यहां पर आपका क्या हो जाता है? उ आदेश हो जाता है। उ आदेश हो जाता है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में भी क्या हो? ए हो, तो इन दोनों के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं कि अगर ओ के बाद में ए दिया गया हो, अगर ओ के बाद में क्या दिया गया हो? ए दिया गया हो, तो मैंने आपको एक संधि बताई थी, पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का नियम था वहां पर कि अगर ओ के बाद में अगर ए दिया गया हो या फिर ए के बाद में क्या दिया गया हो? ए दिया गया हो। अगर ओ के बाद में ए दिया गया हो या फिर ए के बाद में क्या दिया गया हो? ए दिया गया हो, तो ओ जो है और ए जो है ये वैसे ही रहते हैं, ये वैसे ही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये जो बाद में ए दिया गया है, इस ए का हम क्या कर देते हैं? अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। तो सेम कंडीशन यहां पर भी है कि अगर ओ के बाद में क्या दिया गया हो? ए दिया गया हो, यहाँ भी यही है कि इन दोनों के स्थान पर तो ओ आदेश हो जाएगा, और ओ के बाद में क्या दिया गया है? ए दिया गया है। अगर ओ के बाद में ए दिया गया हो तो ओ वैसा का वैसा ही रहेगा, और ए जो है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह आदेश हो जाएगा। जैसे अब आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। तो कुल मिलाकर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपकी ये जो उत्तम संधि है वो गुण संधि और पूर्व रूप संधि दोनों का ही क्या है? मेल है। एग्जांपल्स के लिए जैसे को अपि,
एक उदाहरण लिखा हमने कोअपि। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होता है आपका कह प्लस अपि। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? कह प्लस अपि। यहां पर आपके में विसर्ग दिया गया है प्लस से पहले, और विसर्ग से पहले कह में क्या दिया गया है? ए दिया गया है। कह है कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इस कह में क्या दिया गया है? ए दिया गया है। बाद में भी क्या दिया गया है? ए दिया गया है। अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में भी क्या हो? ए हो, तो इन दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों के स्थान पे उ तो आदेश हुआ विसर्ग के स्थान पे, लेकिन ए प्लस उ जो मिलकर बना वो क्या बन गया? पूरा ओ बन गया था आपका। तो हम यहाँ पर सीधे लिख लेते हैं कि विसर्ग और ए दोनों मिलकर के क्या हो गए? ओ हो गई। ओ के बाद में अगर ए दिया गया हो तो इस ए का हम क्या बना देते हैं? अवग्रह चिन्ह कर लेते हैं। कौन सी संधि के नियम के अनुसार? पूर्व रूप संधि के नियम के अनुसार। अक्षर देखो अब आपके पास क्या बचे? क और विसर्ग। तो विसर्ग हटा लिया था हमने, क में से ए हटा लिया था, तो क रह गया आपका आधा, तो हलंत लगा दिया हमने। ए और विसर्ग इन दोनों के स्थान पर क्या हो गए थे? ओ हो गए थे। यहाँ पर ए के स्थान पे अवग्रह चिन्ह हो गया था और लास्ट में क्या दिया गया है? पी। अपि के बाद में बच्चों कभी भी विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो k प्लस ओ बराबर हमने क्या लिख लिया? को, और अपि जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा। तो इस तरह से हमारा मिलकर क्या बन सकता है? ये ओ अपि। एक होता है आपका रामो अयम। रामो अयम। रामो अयम का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? रामे प्लस अयम। यहां पर देखो विसर्ग दिया हुआ है और मैंने क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, और बाद में भी क्या दे रखा है? ए दिया हुआ है। ए और विसर्ग इनके स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा, और बाद में ए दिया हुआ है इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह आदेश हो जाएगा। इधर से अब आपके पास जो अक्षर बचे वो क्या बचा? रा तो वैसा का वैसा बचा। मैं में से ए निकाल लिया था तो मैं आधा रह गया। विसर्ग हटा ही लिया था हमने, इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया था? ओ हो गया था। बाद में ए जो दिया गया है इसका अवग्रह चिन्ह कर दिया था। बाद में क्या बच रहा है आपके पास? ये और मैं। मिलाएंगे इसको पूरे को, पूरा मिलकर के क्या बन जाएगा? रामो अयम। एक है आपका प्रवेशितो अयम। एक उदाहरण कौन सा है आपका? प्रवेशितो अयम। प्रवेशितो अयम का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रवेशित है प्लस अयम। प्रवेशितो अयम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रवेशित है प्लस अयम। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या दिया हुआ है? ते में ए दिया हुआ है, तो ए और विसर्ग दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? प्रवेशितो। ए का जो है अवग्रह चिन्ह बना दिया, और यम जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा। तो इस तरह से हम कौन सी संधि कर सकते हैं? हमारी उत्तम विसर्ग संधि कर सकते हैं। इसका बच्चों एक और नियम है। इसका एक नियम है हसी चे के नाम से। एक फॉर्मूला है आपका हसी चे, अर्थात कहने का मतलब इसका यदि हम अर्थ लिखें तो वही अर्थ है जो आपका सेम इस फॉर्मूले का था। अतो रोर प्लुताद प्लुतेका कि ए प्लुताद है परस्य रोरु स्याद प्लुते। यहां पर जो दिया गया है स्याद, यहां पर तो क्या था? प्लुते अति, अर्थात क्या होना चाहिए? अंत में ए होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? स्याद हसी। अर्थात कौन सा वर्ण होना चाहिए आपका? अंत में हर्ष वर्ण होना चाहिए। कि ए के बाद में क्या होना चाहिए आपका? हर्ष वर्ण होना चाहिए। अगर हम इसकी व्याख्या लिखेंगे सूत्र की जो व्याख्या होगी वो व्याख्या भी बिल्कुल इसी प्रकार होगी कि ह्रस्वात् अकारात् उत्तरस्य रो, अर्थात रेफस्य स्थाने उकारादेशो भवति। यानी उकार तो होता ही होता है। कहने का मतलब कि अगर विसर्ग दिया गया है, विसर्ग से पहले ए दिया गया है, तो इनके स्थान पे जो विसर्ग है इसके स्थान पे उ तो होगा ही होगा, और ए के साथ में मिलकर के वो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ए के साथ में मिलकर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। लेकिन बाद में इसमें दिया गया है ह्रस्वे अकारे परे, अर्थात बाद में क्या हो?
अकार हो। लेकिन अब हम फॉर्मूला कौन सा पढ़ रहे हैं, हसीचे, तो यहाँ पे जो आपका बदल जाएगा इसके स्थान पर, केवल इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, हर्ष वर्ण होने चाहिए। कौन से वर्ण होने चाहिए, हर्ष वर्ण होने चाहिए। हर्ष वर्णों के अंदर जो आपके वर्ण आते हैं वो वर्ण है आपके वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। 5 वर्ग होते हैं आपके, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो उन तीनों पांचों वर्गों का तीसरा, चौथा या कौन सा वर्ण हो आपके में दिया गया हो। इसके अलावा है, ये, वे, रे और ले। इन वर्णों का प्रयोग अगर किया गया है किसके बाद में, विसर्ग के बाद में, लेकिन विसर्ग से पहले ए होना कंपल्सरी है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये, वे, रे और ले। जबकि हमने शत्रु संधि में पढ़ा था कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ही होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर तो तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण का प्रयोग किया जाता है और वहां पर पहले और दूसरे वर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब इसका नियम क्या हो गया कि विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो, इसके बाद में कौन से वर्ण हो, हर्ष वर्ण हो। हर्ष वर्णों में मैंने आपको बता दिया कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, साथ में है, ये, वे, रे, ले भी आता है। तो इन दोनों के स्थान पर तो क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाता है और ए के साथ में जब हम ऊ को मिलाएंगे तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब बाद में जो हर्ष वर्ण दिए गए हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने लिखा इसके एग्जांपल्स में नमो नमः, एक एग्जांपल हमने क्या लिखा, नमो नमः। यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होता है नमः प्लस नमः। यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, नमः प्लस नमः। विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। विसर्ग दे रखा है, विसर्ग से पहले में क्या है, ए दिया गया है, बाद में ने दिया गया है, अर्थात वर्ग का पांचवा अक्षर दिया गया है। कौन से का, ते वर्ग का। ते वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा होता है, ने होता है। तो यहाँ पे विसर्ग से पहले ए है और बाद में वर्ग का कौन सा अक्षर है, पांचवा अक्षर है। तो इन दोनों के स्थान पर तो क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। बाद में जो हर्ष वर्णों में वर्ण आया है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इसे मिलाते हैं तो हमारा मिलाकर के क्या बन जाएगा, ये नमो नमः। इस तरह से नम तो वैसा का वैसा ही बचा, मैं में जो है ए निकाल लिया था तो मैं आधा रह गया, लेकिन उस आधे में हमने क्या जोड़ दिया, ओ जोड़ दिया था, तो ये बन गया हमारा नमो। अब बाद का जो नमे है उसमें तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। शिवो बंधे, शिवो बंधे। यहां पर अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होता है शिवे प्लस बंधे, शिवे प्लस बंधे। विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले वे में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। विसर्ग, इसके बाद में विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण भी हो सकता है और है, ये, मेरे लिए भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वे दिया हुआ है। तो इन दोनों के स्थान पर तो क्या आदेश हो जाएगा, वो आदेश हो जाएगा। बाद में जो वे दिया हुआ है वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम वर्णों को लिखते हैं तो शिव में जो वे दिया हुआ है वो आधा रह जाएगा, क्योंकि वे में से हमने क्या निकाल लिया था, ए निकाल लिया था। ए और विसर्ग इन दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो गया था तो ओ लिख लिया, और बंधे जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा। यदि हम इसे मिलाएंगे तो पूरा मिला के हम इसे क्या ले सकते हैं, शिवो बंधे। तो इस तरह से हम हमारी कौन सी संधि कर सकते हैं, उत्तम विसर्ग संधि कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप इसके एग्जांपल्स अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। बुक में आपके में काफी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे क्या है, एक बार नोटबुक में राइट कर लें, जिससे आपको ये और अच्छे से भी समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।